अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी और अगली महत्वपूर्ण खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। जी हां, जहां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड बदल लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी ने खुद को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा बताया था, लेकिन आज जब दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक करने के बाद उनके सुर ही बदलते हुए नजर आए और अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी को लेकर जो तेवर हैं वो अब ढीले पड़ चुके हैं, क्योंकि आज जब उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि इस पर आपस में बैठकर फैसला लेंगे। फिलहाल अब अगली बैठक का हम सभी को इंतजार है, जो कि पटना में होने वाली है। करेंगे बिहार को लेकर दिल्ली में हुई इस बैठक के बारे में चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बैठक से बाहर निकलते ही तेजस्वी का यू टर्न। तो सीएम चेहरे पर तेजस्वी यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अगर देखें तो 8 तारीख को एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, जहां पर खुद को उन्होंने सीएम का चेहरा बताया था और कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया था। कांग्रेस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई थी और उस दौरान ये कहा गया था कि जो भी चीजें हैं वो आपस में बैठकर साफ होंगी। ये बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से कही। लेकिन अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग आपस में बैठकर और इस पर निर्णय लेंगे। बैठक के बाद में तेजस्वी यादव की तरफ से ये जवाब दिया गया है सीएम चेहरे को लेकर। अब लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे सवाल एक जरूर उठ रहा है कि आखिर इस यू टर्न के पीछे वजह क्या है, क्योंकि अभी तक 8-9 तारीख तक तो तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा है महागठबंधन का। लेकिन आखिर जब वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं, कांग्रेस के साथ हुई इस बैठक से बाहर निकलते हैं, तो अचानक से उनके सुर क्यों बदल जाते हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं कि आपस में बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा? करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस बैठक के बाद में, बैठक होने के बाद तेजस्वी यादव जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, वो आपको सुनाते हैं। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। को आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपस में बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर वो आज ये बात कह रहे हैं तो आखिर क्यों? इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में वो खुद सीएम का चेहरा है, जिस वजह से कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज की जो बैठक हुई है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में क्या वाकई बिहार की रणनीति जो है वो बनती हुई नजर आएगी? एक बार इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये अहम बैठक हुई है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस अहम बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव, बिहार को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही तेजस्वी यादव इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 मुख्य चीजों को लेकर चर्चा हुई। आखिर सीएम चेहरा कौन होगा और दूसरा सीटों के बंटवारे। इन 2 चीजों पर आपस में अगर सहमति बन जाती है तो देखना होगा कि आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी। और अब 17 अप्रैल यानी कि परसों पटना में अगली बैठक होनी है और अगली इस बैठक में महागठबंधन के जो सभी दल हैं उन सभी दलों के रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनावों से पहले इस तरीके की सियासत और जो राजनीति है वो इस वक्त गर्म हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो कुमार आलोक, अगर सीधे तौर पर देखें तो दिल्ली के अंदर ये बैठक हुई, लेकिन क्या दिल्ली से बिहार का रास्ता निकल पाएगा? जैसा कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना था कि ये पहली शुरुआत है और इसमें काफ़ी जो भी मीटिंग हुई वो काफ़ी सार्थक हुई और आगे भी हम ऐसी मीटिंग करते रहेंगे। और कांग्रेस के अगर नेताओं की हम बात करें तो उन्होंने भी यह कहा कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो अभी आपने देखा कि आपने जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा कि सीएम फेस का जो फैसला होगा वो मिल बैठकर हम लोग तय करेंगे। लेकिन आप जैसा कि तेजस्वी हमेशा कहते आए हैं कि वो वही सीएम का फेस है। इसके अलावा राजद के कई नेता जो उनके प्रवक्ता हैं बराबर कहते रहते हैं कि तेजस्वी ही फेस है, कोई दूसरे चेहरे का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एक चीज़ इसमें और हुई, आपको ऐड करना चाहूँगा
कि सचिन पायलट गए थे जब बिहार में गए थे, हाल ही में जब बिहार में वो गए थे, तो बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सीएम फेस कौन होगा आपके महागठबंधन का, तो उन्होंने भी यही बातें कही जो आज तेजस्वी ने कही। लेकिन उसके तुरंत बाद यानी कि 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर जो पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा, जबकि कांग्रेस में अभी वो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और जो दूसरे सीएम फेस की बात कर रहे हैं वो हवाई है। यानी अखिलेश सिंह ने अपने ही पार्टी के नेताओं को एक तरह से उनकी बातों को काटा। तो सब कुछ आप कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी ये चीज़ बोलेंगे, या आरजेडी के जो दो नेता उनके साथ थे, मनोज झा थे उनके साथ उनके स्ट्रैटेजी जो मेकर हैं संजय यादव थे, तो उन्होंने भी मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। और जब उनसे दोबारा कहा गया तो कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन वो भी सीएम फेस नहीं बता रही उनको। तो ये आरोप प्रत्यारोप एक तरह से लगाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब जो मीटिंग इनकी हुई है, जो अहम बैठक होगी वो 17 तारीख को होगी। 17 तारीख को सारे जो गठबंधन के इनके दल हैं, जिसमें कि कांग्रेस के अलावा आरजेडी होगी, आरजेडी के अलावा फिर सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के सदस्य होंगे, और मुकेश सहनी की पार्टी और आशा की जा रही है कि पशुपतिनाथ पारस जो रामविलास पासवान के सगे भाई हैं और केंद्र में पहले मंत्री थे, वो भी इस महागठबंधन में ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन साथ ही अगर हम देखें कुमार आलोक, तो अभी हाल ही में हफ्ता भर मुश्किल से हुआ है और हफ्ते भर पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो खुद सीएम चेहरा होंगी और वो खुद लोगों की भलाई करेंगी। ये तमाम चीजें उन्होंने एक अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही थी। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर ही ये जो यू टर्न लिया गया, इस बैठक के बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि आपस में बात करेंगे। आखिर इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण वजह आप मानते हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव के सुर ढीले पड़ते हुए नजर आए? देखिए, अगर 5 महीने पहले की बात करें तो 5 महीने पहले कांग्रेस की सक्रियता बिल्कुल ही नहीं थी बिहार में, और जो उनके अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन पर तमाम तरह के आरोप पार्टी के अंदर ही लग रहे थे, और उन पर एक वर्ग विशेष का आरोप लगाया जा रहा था कि वो एक वर्ग विशेष को ही तवज्जो देते हैं और बाकी जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं उनको साइडलाइन रखते हैं। लेकिन अचानक फिर 4 महीने से कांग्रेस वहां पर अति सक्रिय हो गई, सक्रिय ही नहीं कहें हम, अति सक्रिय हो गई। और वो आप देखते हैं कि जो एनडीए का वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अति पिछड़ों का है, दलितों का है, महादलितों का है। और इसके अलावा पसमानदा मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान क्या एक बहुत बड़ा चंक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हमेशा से लेती रही है, जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं 2005 में। और सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम महाज का जो गठन किया था अली अनवर ने, उनको उस समाज से आने वाले व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनाया। इसके अलावा डॉक्टर एजाज अली, वो भी उसी वर्ग से आते थे, उनको भी राज्यसभा मेंबर बनाया। और तमाम जो उनके एमएलसीज हैं, या आप कहें कि एमएलसीज के अलावा जो उनके और भी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उसमें भी पसमानदा मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। तो इस वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस की और आरजेडी की अगर बात करें तो मुस्लिम यादव के अलावा उनके पास वोट बैंक कोई नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने जो सक्रियता दिखाई तो थोड़ा सा बैकफुट पर आरजेडी नजर आ रही है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा इसमें गेम होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था महागठबंधन के कोटे से, और मात्र 19 पर जीत पाई थी, और उसके 2 जो विधायक हैं बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब कैसे आरजेडी 8 या 9, महागठबंधन 8 या 9 विधायकों के अंतर से सत्ता पाने से चूक गई थी, और इसका भड़ास निकाला था तेजस्वी यादव ने। कहा था कि कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दे दी गई और इसके चलते हम सत्ता में नहीं आ पाए। तो अब देखना होगा कि आप 17 तारीख को जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ न कुछ फैसला आने की उम्मीद है। चलिए, इस बैठक पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, और साथ ही बिहार में जो राजनीति चल रही है उस पर भी आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक।